Hello students, welcome back to my channel Study with Jaggi. In the last video, we have done the book exercises of the chapter Animals, Birds and Dr. Dolittle. Today, in this video, we will be doing the question answers in our notebooks. So everyone come on page number 51. Look beta, first question. How can we say that Polynesia was a good trainer of animal language? हम कैसे कह सकते हैं कि जो पोलिनेशिया पैरट था was a good trainer of animal language, जिन्होंने किसको सिखाई थी लैंग्वेज एनिमल की? डॉक्टर डूलिटल को. ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं वो एक गुड ट्रेनर है? सो लेट अस राइट द आंसर. We can say that Polynesia was a good trainer because she patiently explained the different languages of animals to the doctor. बहुत ही सहनशीलता से जो पैरट पोलिनेशिया है उसने डॉक्टर डूलिटल को एनिमल लैंग्वेज सिखाई, एंड दैट ऑल्सो बेटा 1 by 1. अब एक बार में एक ही लैंग्वेज हो सकती है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस she told him that parrots have two languages. That afternoon, while it was raining, जब बारिश हो रही थी. बेटा एग्जाम्पल दे रही हैं, जैसे कि उसने बताया अभी कि पैरट्स की 2 लैंग्वेजेस होती हैं. फिर उसी दोपहर को जब रेन हो रही थी, ठीक है, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, she sat at the kitchen table and taught him the A, B, C of the bird's language. ठीक है बेटा. बेटा कोई भी लैंग्वेज, चाहे हम छोटे थे
ठीक है, हमें भी समझने में टाइम लगा, और जो हमें सिखाता है वो भी बहुत पेशेंटली सिखाता है। ठीक है, बहुत सहनशीलता होती है उसमें जो आपको कोई चीज़ सिखाता है और बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये बर्ड थी पोलिनेशिया, इसने अपने अच्छे ट्रेनर होने का कैसे बेटा हेल्प किया? एज टीचिंग हिम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डूलिटिल gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment। अब हमें बेटा, जब भी बेटा हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि हाउ डॉक्टर डूलिटिल गेव इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एनिमल। हर एक एनिमल को जिसको कोई ट्रीटमेंट करवाना था, कोई प्रॉब्लम थी, उसको इक्वल और इंडिविजुअल अटेंशन कैसे देते थे? हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। So let us write the answer. Write down the answer. Dr. Dolittle was a caring and understanding doctor. He listened to the animals who came to him for treatment। ठीक है बेटा, when they told him their exact problem and the location of their pain, he listened patiently. He gave proper time to each animal and treated them according to their ailment. Everyone was cured and left happily।
बेटा ध्यान से इसका आंसर सुनना कि जो डॉक्टर डूलिटल था ही वॉज ए वेरी केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर। वो बहुत ही केयर करते थे और बहुत ही अच्छी समझदारी थी उनमें। ही लिसन टू द एनिमल्स, वो सभी एनिमल्स को सुनते थे। हु केम टू हिम फॉर द ट्रीटमेंट, जो भी एनिमल उनके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आता था। वेन दे टोल्ड हिम देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, जो अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम जब शेयर करते थे एंड द लोकेशन ऑफ देयर पेन, उनको कहाँ पेन हो रहा है, ही लिसन पेशेंटली। ठीक है, ही गेव प्रॉपर टाइम टू ईच एनिमल, प्रॉपर टाइम देते थे एंड ट्रीटेड देम, और उसी के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट करते थे जो उनको प्रॉब्लम थी। सो एवरी वन वॉज क्योर्ड, सबको अच्छे से आराम मिल जाता था। ठीक है, और दे लेफ्ट हैप्पीली। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स डू दी थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज Dr. Dolittle readiness to follow the parrot's advice highlight the importance of listening to different viewpoints. How does Dr. Dolittle's readiness to follow the parrot advice highlight the importance of listening to different viewpoints? बेटा जैसे उसको बिगनिंग में वो कैट फूड मैन है ना एडवाइस करता है, ठीक है, टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर। फिर जो उसका पैरेट होता है वो भी है ना एडवाइस करता है टू डू द सेम, टू बिकम अ एनिमल डॉक्टर। तो मतलब ये कैसे, मतलब कि व्हाट शोज या हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ठीक है, सो व्हाट वाज द मेन मोटिव behind listening to the है ना different viewpoints of the people, parrot. So let us write the answer now. Beta this answer would be long, okay, because now you are in class 7th also, तो इतना तो डिटेल में चलना पड़ेगा हमें। After the cat food man left advising Dr. Dolittle to become an animal doctor, his parrot, जो उसका पेट था, parrot Polynesia, advised him the same। जो कैट फूड मैन एडवाइस करके गए थे डॉक्टर डोलिटल को, वही सेम एडवाइस उनके पैरेट पोलिनेशिया ने दी उनको। ठीक है बेटा, शी told him that those humans who did not give him much regard would soon realize that he was
the best animal doctor. ठीक है. The parrot, I hope beta it's visible. The parrot also cleared his doubt that the other animal languages spoke. ठीक है बेटा. पैरट ने बाकी अदर एनिमल्स की भी लैंग्वेज उनको बताई. ठीक है. This helped him become a famous animal doctor. क्योंकि बेटा जब आपको लैंग्वेज समझ आ गई, उनके जेस्चर समझ आ गए एनिमल्स के, तो आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो. बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है, उनको क्या तकलीफ है. ठीक है. दिस शोज sometimes listening to different viewpoints is beneficial. जब आपको लोग थोड़ा एडवाइस करते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, हमारे फ्यूचर के लिए. ठीक है. तो हमें कभी सुन भी लेना चाहिए. ठीक है बेटा. 4th क्वेश्चन. Which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals? Explain with evidence from the text. ठीक है. So now let us write the answer. Dr. Dolittle became famous among the animals because he was a caring, understanding, and was able to understand their language. ठीक है बेटा. He listened carefully
to the animals about their exact problems and the location of their pain. ठीक है बेटा. He gave proper time to each animal and treated them according to their ailment. ठीक है बेटा. ailments when the, अब एग्जाम्पल देना था ना बेटा, एविडेंस देना है हमें फ्रॉम द टेक्स्ट, तो हम किससे एग्जाम्पल देंगे? वो प्लो हॉर्स का. ठीक है. when the प्लो horse told him he had a sight problem and needed green glasses to protect his eyes from the sun. ठीक है. The doctor gave him spectacles. Secondly, he could talk to other animals in their language. So, with these type of qualities, Dr. Dolittle became famous. ठीक है बेटा. Now let's do the last question. What changes do you think would happen in the world if people suddenly gained the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals? ठीक है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट चेंजेस डू यू थिंक, क्या चेंजेस होंगे वुड हैपन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इफ पीपल सडनली गेन द एबिलिटी
लाइक डॉक्टर डू लिटल, जैसे डॉक्टर डू लिटल को मिली कि फ्रॉम अ ह्यूमन डॉक्टर टू एन एनिमल डॉक्टर टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद एनिमल्स, तो क्या होगा सोचिए। The world could become a better place for animals. They could be given exact treatment as per their problem. Time and life could be saved. टाइम भी बचेगा और जिंदगी भी, अगर एनिमल्स को सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। Moreover, animals could perform more tasks given by humans. ठीक है बेटा, with this we have completed our chapter. ठीक है, so let us see question from here. देखिए बेटा, आराम से देखिए, ठीक है। सी बेटा, थर्ड क्वेश्चन, fourth, and this is fifth question. We have done beta, okay, this chapter. Now in the next video we will be reading our next chapter from the unit 2.